नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनविंसिबल स्टूडेंट्स में। आज हम आपको भारत के एक पूर्वी राज्य मणिपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। लंबे समय से मणिपुर में अव्यवस्था बनी हुई है और मणिपुर है जो वो हिंसा का केंद्र बना हुआ है। आज हम जानेंगे कि मणिपुर राज्य के बारे में, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका राजनीतिक परिदृश्य क्या है, वहां किस पार्टी का शासन है, वहां हिंसा के क्या कारण है, इसका राजकीय पशु कौन है, इसका राजकीय पक्षी कौन है और यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो शुरू करते हैं इसके भौगोलिक परिदृश्य से। तो जो मणिपुर है वो भारत का एक पूर्वी राज्य है, यानी यह भारत के पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल, मणिपुर का जो क्षेत्रफल है वो 22,347 वर्ग किलोमीटर है। यह पूर्वी राज्य है और इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या है वो 25 लाख है। जो मणिपुर की जनसंख्या है वो कितनी है? 25 लाख। और यह 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसकी जनसंख्या 25 लाख। चलते हैं, देखते हैं अब। तो ये हमारा मैप है भारत का, तो यहां पर है, ये हमारे पूर्वी राज्य है, तो यहां पर ये मणिपुर है। अब देख सकते हैं मणिपुर, और इसके उत्तर में यानी नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो इसके उत्तर में है जो वो नागालैंड है, इसके पश्चिम में असम, और इसके जो दक्षिण में वो मिजोरम, और पूर्व में एक देश म्यांमार है। चलते हैं, सीमावर्ती इसके राज्य, उत्तर में मैंने बताया नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। यानी यह एक महत्वपूर्ण इसकी भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि यह एक भारत की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी जो म्यांमार से लगती है वहां पर स्थित है। यह भारत के 3 राज्यों तथा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पूर्व में जो म्यांमार है उसके साथ साझा करता है। और इसकी राजधानी क्या है? वो इम्फाल इसकी राजधानी है। और इसमें जो 16 जिले हैं, जो इसके डिस्ट्रिक्ट हैं वर्तमान समय में, वो 16 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वो हमारे मिजोरम में जो है वो, मणिपुर में सॉरी, वो 16 डिस्ट्रिक्ट है। इसका राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं अब। जो इसका भारत में विलय हुआ था वो 15 अक्टूबर 1949 को, यानी जो इसका विलय हुआ था वो 15 अक्टूबर 1949 को इसे भारत में शामिल कर लिया गया था। और उसके बाद 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यानी इसको जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो 21 जनवरी 1972 को दिया गया। इससे पहले यह राज्य नहीं था, इसको 1972 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारत का 19वां राज्य बना। तो यह भारत का 19वां राज्य बना। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यह, इसमें जो 16 जिले मैंने बताया, इसमें 16 जिले हैं, 19वें राज्य यह भारत का बना था। और यहां पर जो वर्तमान में बीजेपी का शासन है, जो बीजेपी की सरकार है, यहां पर वर्तमान में उसका शासन है। इसके मुख्यमंत्री ए बीरेन सिंह और जो श्रीमती अनुसुईया इसकी राज्यपाल है। तो ये अनुसुईया इसकी राज्यपाल है, अनुसुईया, और ये बीरेन सिंह यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री है। तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री है। और यहां विधायिका एक सदनीय है, यानी जो विधायिका है वहां की मणिपुर की वो एक सदनीय है। मैं बताता हूं कि जो हमारा विधानमंडल है वो 3 से मिलकर बना है। एक तो हमारी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। परंतु जो मणिपुर है वहां पर केवल विधानसभा और राज्यपाल है, वहां पर विधान परिषद का निर्माण नहीं किया गया है। तो वहां पर एक सदनीय है, क्योंकि वहां पर विधानसभा और राज्यपाल है, विधान परिषद वहां पर नहीं है। जो विधानमंडल है उसका जो वर्णन है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 168 से और 212 के बीच है। यानी जो विधानमंडल की क्या प्रक्रिया है, जो वो उस सब का वर्णन वो आर्टिकल 168 से 212 के बीच है। और जो मणिपुर है वहां पर जो विधानसभा की लगभग, जो वहां पर विधानसभा की सीटें हैं वो 60 विधानसभा सीटें हैं। यानी मणिपुर में विधानसभा की 60
सीटें हैं। और जो भारत में केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है, यानी कुल 6 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनके पास विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश के पास विधान परिषद है, और बिहार राज्य के पास विधान परिषद है, महाराष्ट्र के पास विधान परिषद है, कर्नाटक के पास विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास विधान परिषद है। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं भारत के जिनके पास विधान परिषद है। इनके पास विधानसभा विधान परिषद दोनों है, परंतु ज्यादातर राज्यों के पास लगभग विधानसभा ही है। तो ज्यादातर राज्यों की प्रकृति एक सदनीय है और ये द्विसदनात्मक राज्य हैं। तो यहां से वनडे टाइप एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से राज्यों में विधान मतलब द्विसदनात्मक इकाई है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन राज्यों के पास है जो वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो मणिपुर का जो उच्च न्यायालय है वो मणिपुर में ही है, यानी जो मणिपुर का उच्च न्यायालय है वो मणिपुर में ही स्थापित है। तो ये रहा वहां के उच्च न्यायालय की तस्वीर है जो वो मणिपुर में ही स्थापित है। वर्तमान समय में भारत में 25 हाई कोर्ट है जो अलग अलग राज्यों में है, और एक सुप्रीम कोर्ट जो हमारी राजधानी दिल्ली में है। तो वर्तमान समय में हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल 214 है जो कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। तो यह आर्टिकल 214 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होगा। और आर्टिकल 231 कहता है कि 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, यानी 2 राज्यों को एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे हरियाणा और पंजाब के लिए जो हाई कोर्ट है वो उनकी जो राजधानी है चंडीगढ़ में है, यानी जो पंजाब हरियाणा दोनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है वो है चंडीगढ़ में है जो। तो इस प्रकार अलग राज्य के अलग हाई कोर्ट भी हो सकता है तथा 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। और जो मणिपुर में है वो जो राज्यसभा की है वो एक सीट है वो राज्यसभा की है, और 2 सीट है वो लोकसभा की, यानी यहां से जो 2 सीटें लोकसभा के लिए और 1 सीट राज्यसभा के लिए है। इसका घनत्व है जो प्रति व्यक्ति घनत्व, जो मणिपुर का प्रति व्यक्ति घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी जो भारत का वर्तमान घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और मणिपुर का घनत्व इससे बहुत कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मणिपुरी इसकी राजभाषा है, तो यानी यहाँ की जो राजभाषा है वो मणिपुरी है, जिसे वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। वर्तमान समय में भारत की 8वीं अनुसूची है जो उसमें 22 भाषाएं हैं, परंतु जब संविधान बना तो उसमें मात्र 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो जो 8 भाषाएं हैं संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन करके जोड़ी गए। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 1967 में, जो 21वां संविधान संशोधन किया गया इसमें सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन वर्ष 1967। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इनको संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 4 भाषाओं को बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं और उसमें से मणिपुर भी एक महत्वपूर्ण भाषा है। और इसकी साक्षरता दर कितनी है? 79.85%, यानी 79
8.5% इसकी साक्षरता दर है। यानी यहाँ पर अच्छा खासा वर्ग है जो वो पढ़ा लिखा है। अगर यहाँ पर 100 व्यक्ति रहते हैं तो उनमें से लगभग 80 व्यक्ति हैं जो वो पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ की यह साक्षरता दर है और यह भी वर्ष 2011 के अनुसार है। आगे चलते हैं। किबुल राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील यहाँ पर प्रमुख स्थल है। यानी एक किबुल राष्ट्रीय उद्यान है जो, और लोकटक झील है। आपने सभी ने लोकटक झील के बारे में तो सुना होगा, परंतु जो किबुल राष्ट्रीय उद्यान है वो एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यानी भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील में स्थित है। यानी यह लोकटक के भीतर ही स्थित है। तो यह कुछ लोकटक झील की तस्वीरें हैं। इस प्रकार हमारी जो है लोकटक झील मणिपुर की दिखाई देती है। तो बड़ी सुंदर यह झील है और इसी के अंदर जो यह तैरता हुआ उद्यान किबुल राष्ट्रीय उद्यान है। और यह जो यहाँ का राजकीय पशु है संगई, तो उसके लिए उसको जो संरक्षण यह जो उद्यान देता है। पोलो यहाँ का प्रमुख खेल है। यह जो खेल है पोलो यहाँ का प्राचीन खेल भी है और यह एक प्रमुख वहां खेला जाने वाला, इसे घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। और इसके उपनाम भारत का आभूषण, पूर्व का स्विट्जरलैंड। तो ये जो मणिपुर को उपनाम दिए गए हैं कि यह भारत का आभूषण है और पूर्व का स्विट्जरलैंड है। और यहाँ का राजकीय पशु संगई और राजकीय पक्षी नांगियन है। तो ये हम यहाँ का राजकीय पशु संगई और यहीं पर पक्षी नांगियान। तो ये स्टेट बर्ड है नोंगियान और ये राजकीय पशु है मणिपुर का। तो यहां पर जानते हैं जो वर्तमान हिंसा है उसका कारण क्या है, यानी उसकी शुरुआत कहां से हुई। तो जो यहाँ एक गैर जनजातीय मैतई, यहाँ पर एक मैतई समुदाय है जो गैर जनजातीय यानी वो जनजाति के अंतर्गत नहीं आता, तो उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए 10 वर्ष पुरानी एक अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई करने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद यहाँ पर हिंसा बढ़ी। यानी एक 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा थी कि जो मैतई समुदाय है उसको भी जनजातीय समुदाय में शामिल कर लिया जाए। ऐसी जो अनुशंसा है जो वहां के हाई कोर्ट है उसने सरकार को दी, तो उसके बाद वहां पर हिंसा भड़की। अनुसूचित जनजाति में मैतई को शामिल करने के कथित कदम के विरुद्ध अखिल जनजातीय छात्र संगठन यानी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर द्वारा आयोजित जनजातीय एकजुटता रैली आयोजित किए जाने के बाद यह हिंसा भड़की। यानी जो अखिल जनजातीय छात्र संगठन मणिपुर द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली आयोजित की गई, जिसके बाद यहां पर हिंसा भड़की। और वर्तमान समय भी यहां पर मॉब लिंचिंग के भी बहुत सारे केस आ चुके हैं और हिंसा और आगजनी भी लंबे समय से चली आ रही है। और आज भी सुबह से ही है वो ट्विटर पर तथा सभी न्यूज चैनलों पर मणिपुर छाया हुआ, क्योंकि वहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की भी विभिन्न वीडियो वायरल हो रही हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा कंटेंट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।